अगर गाड़ी को सीधा सड़क पर जाना हो, लेकिन वो गाड़ी कभी इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर घूमती है, फिर वापस जाती है, फिर आगे जाती है, तो आप कहेंगे ये गाड़ी सीधी सीधी नहीं जा रही है, समस्या क्या हो गई? या तो ड्राइवर ने शराब पी रखी है इसलिए ऐसा हो रहा है, अथवा गाड़ी की मशीनरी बिगड़ गई है, एक्सेल रॉड टूट गया है या गियर बॉक्स जैम हो रहा है, इसलिए स्टीयरिंग का कंट्रोल नहीं हो रहा, तो गाड़ी ऐसे ऐसे कर रही। ऐसे ही आपका मन अंड बंड विचार उत्पन्न कर रहा, तो इसमें दो संभावना, या तो मशीनरी गड़बड़ हो गई या आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ढंग से। कुछ बेचारे लोग तो अपने ही विचारों से परेशान रहते हैं, उनको खराब विचार आते रहते हैं, दुखी रहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो विचार आता ही रहता है। अब बताइए, उसके ही विचार उसके दुश्मन बन गए। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आप आम खाएं और आम का रेशा आपके दांत में कहीं अटक जाए, बाय चांस होता है, तो आपकी जिह्वा क्या करती है? वो बार बार वहां जाके चेक करती है, क्या अटका हुआ है, इसको निकालो, ये क्या अटका, उसको निकालो। आपके मुख में तो 32 दांत है, किंतु जिह्वा को 32 से मतलब नहीं है, जिह्वा को उससे मतलब है ये गड़बड़ी जो है वहां पर जाके चेक करो, वहां पे जाके चेक करो। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिविटी बायस। देखिए, आपके जीवन में 24 चीजें सब ठीक ठाक है, वो पत्नी पति का ठीक तालमेल है, कारोबार धंधा भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, एक गड़बड़ है, बेटे का व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, मान लो 24 ठीक है, एक गड़बड़ है, तो आपका मन क्या करता? जो ठीक है उसका चिंतन नहीं करता, जो गड़बड़ है उसी का चिंतन करता चला जाता। ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। जैसे आपकी जिह्वा वहीं पे पहुंचती जाती है ना, एक गड़बड़ वाली चीज पर, तो आपका मन भी ऐसा करता है, वो गड़बड़ वाली चीज पर चलता रहता, और परिणाम स्वरूप इतना सब ठीक होने पर भी व्यक्ति दुखी रहता, क्योंकि एक तो जीवन में चीज नहीं मिली होगी, भगवान सब कुछ तो किसी को भी नहीं देते, वो बेचारा भूल जाता है कितनी कृपाएं हुई, और यही सोचता रहता वो एक कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई, बस उसी को वो सोचता रहता। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ था और स्वास्थ्य भी ठीक था, समाज में प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन उसका भाई वो मुंबई चला गया था और वहां पे वो बड़ा आदमी हो गया था, तो हर समय इसके मन में रहता था कि कमी है जीवन में, और भगवान से झगड़ा करता था, भगवान तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं। अचानक उसकी आंख में खारिश प्रारंभ हो गई, जाके उसने अपोलो में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो आंख में कैंसर हो गया है, अब ये दोनों आंखों को निकालना पड़ेगा वरना आंख से शरीर में चला जाएगा। उसने कहा डॉक्टर दोनों आंखों को निकालना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा भी देखो, कैंसर का कोई इलाज विश्व में नहीं, अभी तो आंख में है, वो शरीर में चला जाएगा तो क्या करोगे? तो जीना है तो बिना आंख के जियो, वरना मरने की तैयारी करो। अब जीना तो सभी चाहते हैं, भले अंधे जिए, तो उसने स्वीकार किए। ऑपरेशन की तारीख तय हुई और वो तैयारी करके हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, ये सोचते हुए कि मैं जब हॉस्पिटल से निकलूंगा तो मैं अंधा रहूंगा। किंतु जब डॉक्टर ने उसको एनेस्थीसिया दिया, वो बेहोश हो गया। पश्चात डॉक्टर ने उसकी आंख काटी
तो देखा कि कोई कैंसर था ही नहीं, वो तो फंगस, कुछ उल्ली वहां पर लगी हुई थी। डॉक्टर ने उसको साफ किया और उसकी आंख की सिलाई कर दी। अब 7 दिन के बाद उसकी पट्टी खोली गई। वो देख रहा है, कहता, हे भगवान, तू कितना दयालु है, तूने मुझे दृष्टि दी है। दृष्टि तो पहले भी थी, यहां पर कोई अंधा है क्या? ऐसे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मुझे 2 आंख दी, आप कितने दयालु हो? ये हम लोग भगवान की कृपाओं को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसीलिए हम असंतुष्ट रहते हैं। वरना भगवान ने 2 आंख दी, आप उनको धन्यवाद दो। 2 टांगे, 2 हाथ, 2 कान, कितना कुछ है आभार मानने के लिए। तो बस सोचने की कला हमारे पास नहीं है, और वो सोच उत्पन्न करने का स्थान क्या है, हमारे अंदर विचार कहां से आते हैं? एक सूक्ष्म यंत्र है हमारे अंदर, उसे कहते हैं मन। ये मन विचारों की फैक्ट्री है। आपका मन निरंतर विचार उत्पन्न करता चला जा रहा है। समस्या यही है कि आपके मन आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कभी ऐसा सोचा, फिर ऐसा सोचा, फिर ऐसा सोचा, फिर ऐसा सोचा। अब वो मन को अगर हम कंट्रोल कर ले तो समस्या का समाधान हो जाए। देखो, जैसे अगर गाड़ी को सीधा सड़क पर जाना हो, लेकिन वो गाड़ी कभी इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर घूमती है, फिर वापस जाती है, फिर आगे जाती है, तो आप कहेंगे ये गाड़ी सीधी सीधी नहीं जा रही है, समस्या क्या हो गई? या तो ड्राइवर ने शराब पी रखी है, वो शराब के नशे में है ड्राइवर, इसलिए ऐसा हो रहा है, अथवा गाड़ी की मशीनरी बिगड़ गई है, एक्सेल रॉड टूट गया है, या गियर बॉक्स जैम हो रहा है, इसलिए स्टीयरिंग का कंट्रोल नहीं हो रहा, तो गाड़ी ऐसे ऐसे कर रही। ऐसे ही आपका मन अंड बंड विचार उत्पन्न कर रहा। तो इसमें 2 संभावना, या तो मशीनरी गड़बड़ हो गई, या आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ढंग से। देखिए, जिसकी ऊपर की मशीनरी गड़बड़ होगी वो स्वामी जी का प्रवचन सुनने नहीं आएगा, तो कोई पागल खाने में होगा। तो मशीनरी आप सबकी एकदम सही है, लेकिन आपने ही उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो उसी को हमने अब सीखना है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।